ये जो एग्जाम के जस्ट ये पहले वाला जो समय होता है ना, एंजाइटी मतलब घबराहट, टेंशन, पूछे पिछले पूरे साल भर की जो मेहनत है, एक आध टेस्ट देने के बाद जो गड़बड़ा जाती है, मैं समझ सकता हूं। मैं बिल्कुल एकदम साथ में खड़ा हूं आपके कि ये टाइम बहुत ही ऐसी स्थिति वाला है कि डिसीजन नहीं ले पा रहे होते हम कि यार मैं अटेम्प्ट दूं कि नहीं दूं। आज बहुत प्रैक्टिकल बातें करेंगे और बेशक ये वीडियो के बाद आप अपनी एक्चुअल एनर्जी को जो है पहचान पाओगे। सो क्या मुझे अटेम्प्ट देना है कि नहीं देना है, ये हम थोड़ी देर के बाद चर्चा करेंगे बेटा। लेकिन कुछ पैरामीटर्स हैं टेस्ट सीरीज को लेकर, बच्चे बहुत ज्यादा इस समय परेशान हैं, तो एक बहुत ही बढ़िया चीज मैं आपके लिए लाया हूं, ठीक है। और इसमें सबसे बड़ी जो दिक्कत है ना वो क्या है कि सर मॉक लगाता हूं, मार्क्स नहीं आ रहे हैं, और जब मार्क्स नहीं आते हैं तो फिर मुझे पूरा साल भर की टेंशन होने लगती है, और वो एंग्जाइटी सीधी यहां दिखती है, वो रियलिटी बन के आ जाती है सामने। कुछ बच्चों का अभी सब कुछ सही चल रहा भी रहा होगा, बीच में भी होगा, 50-60% भी होगा, वो फाइनल प्लान चाहते हैं कि सर अभी मेरा क्या हो। फिर कुछ बच्चे ऐसे हैं कि अटेम्प्ट दूं कि नहीं दूं, तो वो पता कैसे लगेगा, तो ये तैयारी को जरा एक बार समझो आप, उसके बाद हम डिसाइड करते हैं। और कुछ ऐसे फ्री इनिशिएटिव्स आपके लिए मैं लेकर आया हूं। मैं आगे बढ़ूं ना बढ़ूं उससे पहले एक इंपॉर्टेंट बात बता दूं, तो सिर्फ ₹1 में ऑल इंडिया प्रीलिम्स टेस्ट सीरीज के इतने सारे टेस्ट आपको मिल रहे हैं, जिसमें 8 सेक्शनल टेस्ट हैं, 11 फुल लेंथ टेस्ट है, 11 फुल लेंथ सीसेट टेस्ट है, ठीक है। अपनी प्रिपरेशन के अकॉर्डिंग आप अपनी तैयारी सही कर लो। मैं तो अभी भी कह रहा हूं टेस्ट का क्या महत्व मैं आगे जाके समझाऊंगा। मान लो कोई एक दो सब्जेक्ट में दिक्कत आ रही है, उसको और बेहतर करना है, तुम सेक्शनल टेस्ट का यूज कर लो, ठीक है। नहीं मेरे तो सर सारे सब्जेक्ट एक बार ठीक हो रखे हैं, मेरे पूरा फुल लेंथ और फुल लेंथ टेस्ट लगा लो आप, बिल्कुल ₹1 में मिल रहे हैं सर ये। 1 से 4 मई के बीच में रजिस्ट्रेशन करो इसका, बिल्कुल ₹1 में पूरे इतने सारे टेस्ट। कुछ बच्चे को सीसेट की स्थिति इस समय गड़बड़ है, तुम सीसेट के टेस्ट से ही अपनी प्रिपरेशन ठीक कर लो, मैं तो कह रहा हूं। तो ये इस अपॉर्चुनिटी को मिस मत करो। इसको कैसे एनरोल करना है, डिस्क्रिप्शन में नीचे लिंक है, उस लिंक पे जैसे ही आप क्लिक करोगे ना, तो आराम से आपको ये बाय टेस्ट सीरीज दिखाएगा। आपको अपना मोबाइल नंबर डिस्काउंट कोड में SGYT10 का आप यूज कर लेना, ठीक है। और जो भी पेमेंट वगैरह उसका ₹1 का जो है वो पेमेंट आपको करना होगा, और ये ऑनलाइन पूरा एक्सेस आपको मिल जाएगा। 8 सेक्शनल टेस्ट, 11 फुल लेंथ टेस्ट और ये 11 सीसेट के टेस्ट, 1 से 4 के बीच में है, नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगी बेटा, ठीक है। अब मैं बात कर रहा था कि टेस्ट सीरीज का सबसे बड़ा एक इशू क्या है। आपका इशू ये है कि सर टेस्ट लगाया, मॉक लगाने के बाद मार्क्स नहीं आए मेरे, ठीक है, और मार्क्स नहीं आए तो मैं जो हूं परेशान हो गया, और फिर आगे पढ़ने का मन नहीं कर रहा, और फिर मैं सोचने लगता हूं अटेम्प्ट दूं कि नहीं दूं। यार टेस्ट सीरीज से तुम अटेम्प्ट का निर्णय लेने लगोगे, तुमने कुछ नहीं किया साल भर, सोचो तो तुम। मैं आज आपको बोल रहा हूं कि ये टेस्ट सीरीज जो है आपको हर दिन बेहतर बनाने के लिए बनाई गई है, तुम्हारे मार्क्स को कम करने का और तुम्हें डिमोटिवेट करने के लिए नहीं बनाई गई है। एग्जाम्पल समझो, 100 क्वेश्चन का कोई टेस्ट लिया आपने, ठीक है, क्या वर्स्ट कंडीशन होगी, 30-40 सही हुए ना, ठीक है, कोई बात नहीं, 30-40 क्वेश्चन सही हुए, अरे 20-25 हुए मैं तो कह रहा हूं, चलो बाकी, अरे बाकी में ये हुआ सर कि वो एक स्टेटमेंट के चक्कर में क्वेश्चन रॉन्ग हो गया, ऐसे 30 क्वेश्चन थे जो रॉन्ग हो गए, कोई बात नहीं, एक तो तूने सही किया ना, मतलब तुम क्वेश्चन पढ़ के हिम्मत लगा रहे हो ना, इसका मतलब तुम एक अच्छे स्तर पे पहुंचे हो अभी तैयारी के। तो ये जो गलती निकली आपकी 2 स्टेटमेंट वाली, यार उसको एनालिसिस करो, अपनी पढ़ाई से कंपेयर करो। 3 कंडीशन बनेगी, या तो याद नहीं आया, ठीक है, या तो बिल्कुल टॉपिक नया था, ठीक है, या मैं कनेक्ट नहीं कर पाया। यार याद नहीं आया तो इसको सुधार लो, अभी तो टाइम है, कल कौन सा पेपर है अपने लिए। नया है तो एक बार ट्राई कर लो, अगर बस का है, छोटा मोटा है तो याद कर लो, बहुत नई इंफॉर्मेशन है मत परेशान हो, लीव इट एज इट इज, थोड़ी क्वेश्चन आपको वहां मिलने वाला है, मान लो फॉर एग्जांपल। और अगर कनेक्शन नहीं आया तो एनालिसिस कर लो ठीक से, ठीक है। तो टेस्ट को जस्ट मार्क्स से कंपेयर करोगे, एंजाइटी होगी, खत्म करो भाई इसको, आज आज खत्म करो। कमेंट में भी लिखो सर मैं परेशान नहीं होऊंगा। तुम टेस्ट को अपनी गलतियों को सुधारने के लिए यूज करो ना। 100 क्वेश्चन में से आपने 20, 25, 30 सही किया, अरे 70 गलतियां, 70 मिस्टेक्स ठीक करो ना यार फिर, इसीलिए आप टेस्ट दो। इसीलिए मैं तुमको कह रहा हूं कि फ्री टेस्ट का जो है फायदा उठाओ भाई, और टेस्ट लगाओ बढ़िया से, कोई प्रॉब्लम नहीं है अपने को इसमें। अब एक डायरी ऑफ मिस्टेक बना लो कि मान लो एक टेस्ट दिया आज आपने, और जब टेस्ट दिया तो मान लीजिए फॉर एग्जांपल सीसेट का टेस्ट दिया जैसे मान लो, और या कोई भी चीज का आपने टेस्ट दिया, ज्योग्राफी का दिया, 5-6 चीजें जो थी आपको लग रहा है यार ये भूल जाऊंगा 1 महीने में भी मैं, भाई शॉर्ट में लिख के रख लो। हर टेस्ट से हर इन्फॉर्म दिन में जितनी भी गलतियां कर रहा हूं लिख लो, आखिर दिन पढ़ जाना। अब एक बच्चा कहा सर एनालिसिस में बहुत टाइम लग रहा है, क्यों लगेगा भाई टाइम मेरे, और कहां जाना है, एनालिसिस से तो लर्निंग मिल रही ना, करना 1-1.5 घंटा, सेम डे एनालिसिस करने लगोगे ना तो प्रॉब्लम होगी। आप नेक्स्ट डे कर लो यार, पर करो, ठीक है। फिर अगला सवाल आता है सर इस समय मेरा प्लान क्या हो। अब जो है मेरा प्लान क्या हो, अभी तो मेरे पास जो 1 महीना भी नहीं बचा ढंग का, ये 15-20 दिन का प्लान क्या हो। देखो 2 हिस्सों में मैं डिवाइड करता हूं, ठीक है। आपके मान लो सब्जेक्ट फॉर एग्जांपल थोड़ी देर के लिए मैं मान लेता हूं कि भाई ज्योग्राफी है, पॉलिटी है,
ठीक है, इकोनॉमी है, हिस्ट्री है, आर्ट कल्चर के साथ, आर्ट कल्चर अलग से भी लिख दो, आप कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है, साइंस टेक है, इन्वायरमेंट हो गया, ठीक है, IR हो गया फॉर एग्जांपल। तो इस तरह के कुछ कुछ मेजर सब्जेक्ट मान लो फॉर एग्जांपल, अभी अभी इतने लिख रहे हैं, ठीक है। दूसरा मैंने बोला कि 18 तारीख के बाद से 18, 19, 20, 21, 22 ये डेट हो गई अपनी, और ये मान लो 1 तारीख या 2 को देख रहे हो, 3 को वीडियो देख रहे हो, जब भी देख रहे हो तब से लगा के 18 तक, ये आपकी डेट्स हो गई। तो आप क्या करो, ध्यान से सुनना, हर 2-2 दिन अकॉर्डिंग टू द सब्जेक्ट, 2-2, 3-3 दिन, 1 दिन अपना प्लान बना लो ऐसे, ठीक है। और अब जैसे मान लो आपने सोचा कि 2 तारीख को और 3 तारीख को 1-2 दिन लिया आपने, और सिर्फ ज्योग्राफी लिया, ज्योग्राफी पूरा 2 दिन आप पूरा ज्योग्राफी पढ़ो, ठीक है। उसके बाद में पॉलिटी, तो आपने पूरा 2 दिन पूरा अच्छे से पूरा रिवाइज कर लो, ठीक है। इकोनॉमी अच्छे से पूरा रिवाइज कर लो, अपने डिवाइड कर लो, मान लो किसी का इकोनॉमी वीक है, तुम 3 दिन यूज कर लो, किसी का हिस्ट्री स्ट्रांग है, 2 दिन में खत्म करो। तो 18-19 तारीख तक ऐसा डिवीजन बना लो अकॉर्डिंग टू योर रिक्वायरमेंट। मैं चाहता तो मैं दे देता, लेकिन आपके कौन से सब्जेक्ट वीक है स्ट्रांग है वो डिसाइड करो। तो इसमें 2 बातें ध्यान रखना, जो कमजोर सब्जेक्ट है उसको एंड तक ले जाना, जैसे हिस्ट्री मान लो किसी का फैक्ट याद नहीं हो रहा है, उधर 17-18 के आसपास करना रिवाइज, ठीक है। दूसरी बात, जो अच्छे सब्जेक्ट है उनको स्टार्टिंग में कर लो, इतना आप कर लेना। और ये जब दिन की शुरुआत करोगे, जैसे ज्योग्राफी में 2 और 3 को आपने स्टार्ट करना चाहा, तो ध्यान से सुनना मेरी बात बहुत ध्यान से सुनना। सुबह सबसे पहले एक सेक्शनल टेस्ट लगा लेना, ज्योग्राफी का कोई भी एक सेक्शनल टेस्ट लगा लेना, ठीक है। सुबह उठ के एक टेस्ट लगा लिया 100 क्वेश्चन का, तो उससे आपको वीक पॉइंट समझ में आ जाएंगे। फिर 2 दिन आप पूरे सब्जेक्ट पे भी काम करो और उन वीक पॉइंट्स पे थोड़ा ज्यादा फोकस कर लो। तो ये फिर अगले दिन आप पॉलिटी पे काम कर लो। तो जो टेंशन थी ना तुम्हारी कि एक पढ़ता हूं तो दूसरे का टेंशन होने लगता है, तो आगे आएगा बेटा वो, और टफ वाला आगे आने वाला है समय, आप वैसा आप डिवाइड कर लो। एक ही टाइम पे मेरे हिसाब से अब आप एक दिन में 3-4 सब्जेक्ट मत पढ़ो, एक सब्जेक्ट की पूरी तह तक चले जाओ, पूरा रिवाइज कर लो, सारे पॉइंटर सारी चीजें। आपको लग रहा है ये पॉइंट मैं भूल जाऊंगा ना, अपनी डायरी ऑफ मिस्टेक में छोटा छोटा हिंट में लिखते चलो, भले तुम्हें ऐसा लग रहा हो तो, बहुत ही छोटे में, एकदम नए नोट्स मत बनाना, नई चीज खूब मत पढ़ो, ठीक है। फिर 18, 19, 20, 21, 22 में मैं क्या करूं, अच्छा इसी बीच में आप चाहो तो एक सीसेट का टेस्ट ऐड कर लो और एक फुल लेंथ टेस्ट ऐड करते चलो। ये आपकी डेली प्रोसेस है, इसमें जो गलतियां होंगी, नई नई चीज सीखोगे, बस इस प्रोसेस से ग्राइंड कर लो अपने आप को कि अगर अल्टरनेट लग रहा तो एक दिन सीसेट लगा लो, एक दिन जीएस लगा लो, एक दिन सीसेट लगा लो, एक दिन जीएस लगा लो, सीसेट लगा लो, जीएस लगा लो, कोई प्रॉब्लम नहीं, बट लगाओ, व्यस्त रखो अपने आप को, व्यस्त रहो, एंग्जाइटी से दूर रहो। क्वेश्चन गलत हो रहा है ना, टेंशन नहीं, खुश हो, गलती मेरी हो रही है, पहले एग्जाम के पहले हो जाएगी, और अच्छे से उसको लिख लो, याद कर लो, मतलब कमियों को दूर करते चलो, मैं तो कह रहा हूं बहुत सही समय है, ठीक है। और अगली बात आएगी 18, 19, 20, 21, 22, मैं चाहूंगा इसमें 2 काम करें। पहला काम, टेस्ट वेस्ट तुम्हें लगे तो दो, नहीं तो नहीं भी दोगे चलोगे, 2020, 21, 22, 2023, 24, 25, ये पिछले 5-6 साल के यूपीएससी के जो पूरे क्वेश्चन पेपर्स हैं, पूरा क्वेश्चन पेपर एज इट इज की, अब ये पेपर आया यूपीएससी का, सॉल्व करके जाओ। लास्ट के 4-5 दिन पूरे यूपीएससी के पेपर सॉल्व करने हैं तुम्हें, प्रॉपर उठाओ, 2-2.5 घंटे बैठ के 2 घंटे में पेपर सॉल्व करो, एटलीस्ट जीएस का तो करो, क्यों सर। और तुम्हें जब पेपर सॉल्व करने बैठोगे ना, तो क्वेश्चन तो तुम्हें वैसे याद होंगे, तो सॉल्यूशन पे जाने की नहीं कह रहा हूं मैं, सॉल्यूशन पे पहुंचते कैसे हैं, तरीके कैसे हैं, कुछ पर्टिकुलर टाइप के क्वेश्चंस के आंसर कैसे निकल रहे हैं, कब किस टाइप में कैसा ट्रैप यूपीएससी बना देता है। ज्यादातर बोले माइक्रो ऑर्गेनिज्म, मतलब एक तरह से आप कह सकते हो कि ऐसे बहुत सारे माइक्रो ऑर्गेनिजम्स हैं, सम माइक्रो ऑर्गेनिजम्स है जिनमें ये पाया जाता, तो सम में तो कुछ होगा ही, तो कई में आंसर जब आप देखते हो कि एक टाइप के पैटर्न है जहां पे सबके आंसर ही कहीं ना कहीं आप देखोगे तो एक जैसे दिखाई दे रहे हो, तो पिछले 4-5 साल उल्टा आना, 21, 22, 23, 24, 25 का आना, ये 22 तारीख तक आपको खत्म करना है, रोज एक टेस्ट भी दो, तो 3-4-5 टेस्ट तो लगाओ, टेस्ट नहीं मतलब यूपीएससी के पूरे पेपर्स लगाना है अच्छे से, ठीक है। और फिर ये जो तुमने वो किया था ना, अब इनको क्या करो, अगर तुम्हारे पास टाइम की अवेलेबिलिटी तो किसी कठिन सब्जेक्ट को पूरा एक दिन दे दो, और नहीं तो फिर जो इजी सब्जेक्ट है उनको एक दिन में 2 सब्जेक्ट पढ़ने की कोशिश करो, मतलब एक सेकंड रिवीजन तुम्हारा यहां हो जाएगा। तो ये है तुम्हारा प्लान, 1-2 दिन पूरे सब्जेक्ट को डेडिकेट करो, रोज एक टेस्ट लगा लो, सीसेट फुल लेंथ, और कोई सब्जेक्ट चालू करने से पहले उसका एक मॉक लगा के उसकी वीकनेस पकड़ो, फिर उसको अच्छे से रिवाइज करो। अपना एक्टिविटी वाला टाइम है, एक्शन लेने वाला टाइम है। अरे तुम लोग वो थोड़ी घबरा कैसे जिला संभालोगे यार, ये सब चीजों के लिए नहीं बने हम, काम करने के लिए बने, इधर ध्यान दो तुम, ठीक है। अब बोलते हैं एंग्जाइटी, मैं कहता हूं कभी आंखें बंद करके इमेजिन करो जरा एक बार, एंग्जाइटी तुम्हें तब हुई है, और उसके बाद एंग्जाइटी में लिए गए निर्णय कई बार, मतलब आप ऑब्जर्व करो, आपने अपने बेहतर रिजल्ट्स निकाले हैं। एंग्जाइटी को तुम एनर्जी की तरह कंसीडर करो, एंग्जाइटी को तुम
मतलब अगर सही दिशा में यूज कर ले तो आप ऑब्जर्व करोगे कि उसके टेंशन में हमारा दिमाग बहुत और बढ़िया हो जाता है और फोकस हम करके अच्छे से काम कर रहे होते हैं। तो एंजाइटी अगर हो रही है कब होगी, जब कुछ काम नहीं कर रहे होंगे, जब आप पढ़ नहीं रहे होंगे, तभी घबराहट होगी। अगर इस तरह के मॉक टेस्ट लगाओगे, रिवीजन करोगे, अपनी गलतियों को ठीक करोगे, अरे एंजाइटी जितनी यार मैं कह रहा हूं और फोकस बढ़ेगा तुम्हारा। तो एंजाइटी एक्चुअल में तुम्हारे फोकस बढ़ाने में लगा हुआ। घबराहट हो रही ना तो करो, मतलब जब घबराहट होती है तो करना चाहिए अपने को कोई चीज कि नहीं यार अब जो है इसको शाम तक कंप्लीट करना है, कैसे भी ज्योग्राफी पूरा होना चाहिए, क्लास देखो या कुछ भी करूं पर बैठूंगा मैं, ये मोमेंट लाओ। तो एंजाइटी को बेटा अपनी एनर्जी में कन्वर्ट कर, है ना। अब हो गया, मतलब शेड्यूल भी दे दिया तुमको मैंने, फ्री टेस्ट भी दे दिए, तो अब काहे की एंजाइटी, करो तुम, लगो, ठीक है। ये उन बच्चों के लिए है जो एग्जाम के लिए तैयार थे लेकिन जिनको घबराहट हो रही थी। कोई फायदा नहीं है, तुम एंजाइटी में तभी आ रहे हो जब एक्चुअल में कुछ कर नहीं रहे हो। तुम पढ़ो ना, तुम्हें शेड्यूल बनाओ, फिक्स कर लो अपने आप को, सुबह से शाम तक बंद करो, बिल्कुल सारी चीजें पढ़नी है अच्छे से, डोंट वरी, ठीक है। लेकिन एक बात ध्यान रखना कि ये एंजाइटी को हमें कॉन्शियस होने के लिए बनाना है। मतलब यार नहीं ये रह गया, अब करता हूं, ये रह गया, इसको भी खत्म कर लूंगा, इसको भी कर लूंगा, ये चीजें करो, वो भूख दिखाओ अपनी बेटा, वो बहुत जरूरी है, ठीक है। इसके बाद में अब बारी आती है कि सर मैं अटेम्प्ट दूं कि नहीं दूं। भाई अब कुछ बच्चे ऐसे हैं जिन्होंने बहुत लेट प्रिपरेशन चालू करी होगी, ठीक है, या सिलेबस किसी कारणों से कंप्लीट नहीं हो पाया होगा, तो आप अगर अटेम्प्ट नहीं दोगे तो इसमें आपकी बुद्धिमत्ता या क्षमता का कोई क्वेश्चन मार्क नहीं कर रहा है, आपका बेसिकली एक स्ट्रेटेजिक मूव तरफ भी हो सकता है कि स्ट्रेटेजिकली तुम रुक रहे हो। क्यों? क्योंकि भाई ढंग से मेरा अटेम्प्ट खराब ना हो जाए, अगले साल दे लूंगा मैं। तो देखो एक बार चेक कर लो कि पीवाईक्यूज में तो कह रहा हूं पिछले तुम 3-4 साल के पेपर सॉल्व करके देख लो, तुमसे क्वेश्चन पेपर सॉल्व हो रहे हैं कि नहीं एक्चुअल यूपीएससी के, चेक कर लो ना। क्योंकि अगर तुमने सब्जेक्ट अच्छे से करे होंगे तो क्वेश्चन पेपर सॉल्व एटलीस्ट ज्योग्राफी, पॉलिटी, इकोनॉमी, हिस्ट्री, साइंस टेक के एक्चुअल में स्टैटिक वाले, भले करंट वाले नहीं, ठीक है। और उसके बाद में एनवायरमेंट का स्टैटिक वाला, करंट वाला भले छोड़ देना। ये 5-6 सब्जेक्ट के सॉल्व तो करो, 100% हो रहा है कि नहीं सॉल्व अपने से, नहीं हो रहा तो भैया सोचना पड़ेगा, देखो जो है वो है, ठीक से एक बार पढ़ना पड़ेगा। फिर क्या होता है, क्योंकि ये फाउंडेशन अगर आपका नहीं होगा, जैसे फाउंडेशन हम पढ़ रहे होते हैं अनअकैडमी पे भी, तो फाउंडेशन में इतना तैयार कर दे रहे होते हैं कि मेंस की भी दिक्कत खत्म हो जाए। तो अगर फाउंडेशन बिगड़ा तो इंडायरेक्टली मेंस पर भी प्रभाव पड़ेगा उसका, इसलिए फाउंडेशन बहुत जरूरी। तो ये वाले सब्जेक्ट्स आपके हैं कि नहीं, कि उसके अंदर आपके कुछ पहले रिवीजन साइकिल्स हुए, रिवीजन किया भी कि नहीं, बिल्कुल ही नहीं किया, ये देख लो। अच्छा, इसके बाद में ये जो मैं बता रहा था कि ये स्टैटिक की पूरी क्लैरिटी आपको अच्छे से चाहिए। फिर एग्जाम के दिन भी बड़ा मैटर करेगा फिर इससे, क्योंकि एग्जाम के दिन अगर आप घबरा गए, आपका टेम्परामेंट इधर उधर हुआ तो दिक्कत होगी। फिर सबसे बड़ी बात भाई सीसेट, आपका एक मार्जिन चेक करो। सीसेट में भी क्या है, कुछ बच्चे बहुत अननेसेसरी परेशान हो रहे हैं। मैं कह रहा हूं कि सीसेट में अभी भी टाइम है तुम्हारे पास, 1 महीने, 15 टॉपिक निकाल लो ढंग के और उनको अच्छे से और रिवाइज कर लो। जो कमजोर है उनको ठीक कर लो, जो बच्चे एग्जाम देने वाले हैं, और जिनको अभी देख लो कि बिल्कुल ही मार्क्स नहीं आ रहे हैं, क्वेश्चन ही सॉल्व नहीं हो रहा है, भाई सिर्फ रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन के बेस पे नहीं जा सकते आप, एक बार पढ़ना पड़ेगा ठीक से। तो कई बार हमें अंदर से आवाज आ जाएगी मुझे अटेम्प्ट देना है कि नहीं देना है, लेकिन उसके पहले भी कुछ 1-2 चीजें मैं बता रहा हूं, आप खुद चेक करो कि आपका फाउंडेशन एक्चुअल में पता है कि नहीं, तुम्हें चीजें क्या चल रही हैं पता है कि नहीं। और नहीं है तो भैया इस बार आप टाइम से पढ़ो, एक महीना भी मत खराब करो। ये जो लोवेस्ट प्राइसेस के सब्सक्रिप्शन है अनअकैडमी के, वो चुपचाप लेके फाउंडेशन तैयार करो अपना, प्रीलिम्स मेंस तैयार करो अपना, दैट इज मोर इंपॉर्टेंट, ठीक है। उसके बाद में दूसरी इंपॉर्टेंट बात, पुराने जो क्वेश्चन पेपर है वो लगा के देख लो, अपने रिविजन्स के पैटर्न चेक कर लो एक बार। ये जो मैंने आज रिवीजन बताया वो करने को तैयार हो कि नहीं, तुम हो पाएगा कि नहीं, वो ये सारी चीजें भी आपको देखनी पड़ेंगी। और सीसेट सबसे बड़ा एक फैक्टर चेक कर लेना, अगर सीसेट ढंग से नहीं पढ़ा है ठीक से तैयार करो, है ना, मेरे हिसाब से। उसके बाद में मैं अभी भी बार बार कह रहा हूं स्टैटिक इज द किंग बेटा। ज्योग्राफी, पॉलिटी, इकोनॉमी, हिस्ट्री, ठीक है, एनवायरमेंट, साइंस टेक, आईआर, ये वो है, अगर इनका तुमने स्टैटिक वाला पोर्शन भी कर लिया ना, तो अगर आप मैं ट्रेंड भी बताऊं आपको कि 18-19 ये ब्लू कलर जो दिख रहा है ना, ये स्टैटिक पोर्शन का है बेटा, ये स्टैटिक पोर्शन का है। इसके बेस पे, क्योंकि पूरे 100 के 100 क्वेश्चन थोड़ी सही करने हैं, तो करंट का भी अंदाजा सही लग जाएगा आपका अगर आपका स्टैटिक है तो। मैं आपसे बार बार कह रहा हूं, और अभी भी नए जो इस बार एग्जाम दे रहे हैं उन बच्चों को भी कह रहा हूं, जितना ये फाउंडेशन है ना, अच्छे से तगड़े तरीके से बिल्कुल ढंग से रिवाइज करके जाओ, बार बार पढ़ो, नई चीजें मत पढ़ो। बहुत सारे फ्री इनिशिएटिव, तो फ्री इनिशिएटिव में मैंने आपको बताया ये तुम्हारे लिए टेस्ट सीरीज बिल्कुल फ्री कर दिया, एक तरह से 1 रुपए का पेमेंट करो। ये बिल्कुल मैं चाहता हूं कि किसी भी तरीके, मैंने सोचा, देखो भाई मैंने सोचा कि आप अगर बिजी रहोगे, अपनी गलती को सही करोगे, तो तुम्हारी एंजाइटी खत्म कर दूंगा मैं। अगर कुछ करोगे नहीं, ये टेस्ट सीरीज फ्री इसलिए हुई कि आप व्यस्त रहो, अपनी गलतियां ठीक करो और एंजाइटी दूर करो और अटेम्प्ट बढ़िया तरीके से ढंग से दो। समझ आ गई बात मेरी? और फाइनली ये जो सारे फ्री इनिशिएटिव्स हैं आपके, प्लेसेस इन न्यूज, ये करंट आपका संभाल लेगा। स्टैटिक उधर स्ट्रॉन्ग कर लोगे, इससे आपका करंट वाला पोर्शन ज्योग्राफी, एनवायरमेंट, मिनरल्स, एग्रीकल्चर वाला कर लो। इतना कर लो बेटा। और कोई भी दिक्कत हो कमेंट में बताओ, मैं बैठा हूं तुम्हारे साथ। जो भी समस्या होगी मैं फिर वीडियो बना दूंगा, मैं तुम्हारे लिए लाइव आ जाऊंगा। लाइव बैठ के बात करो, पर पढ़ो तुम, खाली मत बैठो।